होने के कारण इस तरह के उद्विग्न हो जाना स्वाभाविक है। तो इस तरह की चिंताएं और इस तरह की खबरें और भी आ सकती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर सुनील शर्मा, मनोचिकित्सा में क्या इसका कुछ इलाज है? क्या कहता है मनोचिकित्सा ऐसे लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे कारण क्या है। तो जैसे आपने एक वीडियो में पहले बताया कि एक नाग आता है और डस के चला जाता है, ऐसा किसी को महसूस हो रहा है। तो बहुत सारी साइकेट्रिक इलनेसेस जो हैं उसमें इस तरह के इल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस और पॉजेसिव एपिसोड्स डॉक्यूमेंटेड हैं साइंटिफिकली कि उसको ऐसा लगता है। तो जब समाज में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को अज्ञानता है इस विषय के बारे में, और जब अज्ञानता की वजह से जब उनको पता नहीं होता कि सही जगह कहाँ अप्रोच करना है, तो समाज में जो लोग परिस्थितियों का फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं वो लोग उनको गुमराह करते हैं और ये स्थिति पैदा होती है। तो एक तो अवेयरनेस की कमी है, दूसरा हमारा सोसाइटल एटीट्यूड है वो इसमें भागीदार है कि हम जो पुरानी चीज़ें जो हमने लर्न कर रखी हैं, जैसे पॉजेसिव एपिसोड, किसी की आत्मा का आना, किसी की दूसरी आत्मा में प्रवेश कर जाना, ये सब हमारी सोसाइटी में प्रचलित हैं और यही चीज़ आके जाके बीमारी बन जाती है तो हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो सोसाइटी का एटीट्यूड। तीसरी जो चीज़ आती है वो आता है स्टिग्मा, कि अगर कोई मेंटल इलनेसेस की वजह से किसी के पास जाता है, किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती है। उसमें एक बहुत बड़ा स्टिग्मा, उसको बहुत बड़ा नाम दे दिया जाता है कि ये पागलपन का इलाज ले रहा है या ये पागल हो गया है, तो उसे मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया जाता है, समाज से उसको तिरस्कृत कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये लोग गुमराह होते हैं और इस तरह के बाबा, ढोंगी और झाड़ फूंक के चक्कर में चढ़ते हैं। कोमल जी, आपका तर्क क्या कहता है? क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? किस नज़रिए से आप इन दोनों खबरों को देखती हैं, इस तरह की तमाम खबरों को देखती हैं? देखिए, हमारे समाज में बहुत बड़े पैमाने पे अंधविश्वास फैला हुआ है और अभी हमने इस कोरोना टाइम में ही देखा कि किस किसी की बेहुदी बातें फैलाई गई और पूरी बात टिकी है कोरोना के इलाज के लिए कि जब वैक्सीन आएगी तो पूरी बात टिकी है विज्ञान पे। पर हमारे समाज में हम हर चीज का एक तरीके से उसको फैला देते हैं जिसकी कोई तुक नहीं होता है, कोई तर्क नहीं होता है ना, कि हम थाली बजा देंगे तो उससे कोरोना भाग जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें हमने सबने की और हुआ हमारे समाज में, दिए जला नहीं, वो थाली बजाने का वाकया तो मैम वो सम्मान देने के लिए था। तो हम बड़े पैमाने पे कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए था, लोगों ने उसे गलत अर्थों में ले लिया, बात अलग है। नहीं, पर समाज में हाँ, लोगों ने तो इसी अर्थों में लिया ना, बहुत सम्मान देने के लिए हुई बात, पर लोगों ने तो इसी अर्थ में लिया कि वो उससे कोरोना भाग जाएगा ना। तो इसलिए ये जिस तरीके से हमारे समाज में विकृत तरीके से ये चीजें फैलती हैं और बड़े पैमाने पे जो वैज्ञानिक सोच बढ़ाने का काम हमें करना चाहिए वो हमारे यहाँ नहीं होता है। और कहीं ना कहीं हम ये जो पूरे फेटलिस्टिक जो हमारा अप्रोच है, अब ये इतनी इस विच हंटिंग वाले केस में इतनी लापरवाही है। हमारे देश, हमारे राज्य में कानून है इसका, आर्टिकल 348 इसका कानून है, हम क्यों नहीं वो इस्तेमाल कर रहे हैं उस कानून को और उस बाबा को पकड़ रहे हैं? उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 7 साल की उसमें, पर हम नहीं करना चाहते हैं। इतनी ये कानून होने के बावजूद हमारे राजस्थान में कन्विक्शंस नहीं हुई हैं और इतना बड़े पैमाने पे ये अंधविश्वास और ये जो बाबा और जो ये भोपा और जो भी ये सारे तांत्रिक वगैरह जो करते हैं, इनके विरुद्ध ही तो ये कानून बना था, पर हम इसको लागू ही नहीं करना चाहते हैं। और हम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये ऊपर की कोई चीज है। वो जैसे सांप की बात है, आई मीन उसमें तो कोई तुक ही नहीं है ना, उसमें क्या तुक है कि मुझे सपना आया और मुझे सांप काट गया और पूरा उसमें महिमा मंडन कर रहे हैं उस महिला का।
हम क्यों कर रहे हैं ये चीज? इनफैक्ट इन ऐसी सब चीजों से हमें ये कानून ला के हमें उनको बिल्कुल दंडित करना चाहिए। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक ये और बड़े पैमाने पे पहुंचेगी, और अभी तो स्थितियां और खराब होने वाली हैं, क्योंकि जितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जितनी और ये सब चीजें बढ़ेंगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, उतनी मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल स्ट्रेस लोगों को होगा, तो उसमें तो ये और कि इसको भूत आ गया, इसको ये आ गया, उसको वो आ गया, ये सब तो अभी और बढ़ने ही वाला है। जो हमारे अभी अगले, मुझे लगता है कि 6 महीने हमारे लिए बहुत ये चैलेंजिंग टाइम है हमारे लिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स, जिसमें ये तो इस समय में मुझे लगता है कि आप जैसे मीडिया और आप जैसे लोगों को बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाने चाहिए अंधविश्वास के विरुद्ध। नरेंद्र दाभोलकर थे जो महाराष्ट्र में, जिन्होंने ये कानून लाया था अंधविश्वास के विरुद्ध, जिनकी जान भी चली गई, आज कितने साल हो गए, 7 साल हो गए, और उसमें जस्टिस नहीं मिली उस केस में अभी तक। जिन्होंने उनको मारा, जो कट्टरपंथियों ने उनको मारा क्योंकि वो ये कानून ला रहे थे, और कि अंधविश्वास कैसे हमारे समाज में हटे, तो वो लाने नहीं दिया महाराष्ट्र में, और उनको मार और दिया, और जो दोषी थे उनको पकड़ा नहीं गया। तो हमारे जो पूरा सिस्टम है, वो जो लोग ये सारा फ्रॉड करते हैं उनके इर्द गिर्द ही घूमता है, उनको ही प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और जब तक ये हम करते रहेंगे तब तक यही होता रहेगा। उस महिला को जिस तरीके से मार रहे हैं, बिल्कुल। कोई चाकू मैं फिर से दिखाता लौट है, रहा वो छोटी हूँ सी बच्ची मैम को। आपके पास, मुझे और तो तमाम हैरान है गेस्ट वो हमारे साथ बने हुए vigilance हैं। देख के। ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं।